हाय फ्रेंड्स, आप सबका माइंड प्रोग्रामिंग विद संदीप में स्वागत है। हम लोग रोज़ मिल रहे हैं और एनएलपी के अलग अलग वीडियोस आप देख रहे हैं। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो मैं अभी डाल रहा हूँ, ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि इसमें आपको मैं एक एक्सरसाइज एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो हम लोग करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपसे कुछ गुजारिश करना चाहूँगा। ये जो मेरा वीडियो है ये आप ध्यान से देखिए और अंत तक देखिए, और ये जो चैनल है जिसके थ्रू ये आप वीडियो देख रहे हैं, माइंड प्रोग्रामिंग विद संदीप, इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि सारे उपयोगी वीडियोस आपको देखने को मिले। सेकेंडली, इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर मैंने 4 वीडियोस दिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ के लिए, वो देखिए, उनकी लिंक्स दी हुई है। एंड सेकेंडली, कुछ 4 एक्सरसाइज मैंने दिए हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अपने साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर के ऊपर, वो भी आप देखना ना भूलें। और तीसरी चीज़, मैंने यहाँ पर एक ऑनलाइन एनएलपी का फ्री कोर्स दिया है, वर्कशॉप है 7 वीडियोस का, उसकी भी लिंक वो उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दी है, तो आप वो भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इसका लाभ उठाए क्योंकि आपके लिए है और मैंने सारा फ्री आपको दिया है, तो इसका लाभ उठाएंगे तो आपको इसमें बहुत फ़ायदा होगा। चलिए फिर, कल हम लोग स्ट्रैटेजीज़ देख रहे थे। एनएलपी में स्ट्रैटेजीज़ क्या है मैंने आपको बताया था, अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ हम लोगों ने देखी थी। इसके आगे हम आज क्या देखने वाले, मैंने कल आपको बोला था कि वॉल्ट डिज्नी क्रिएटिव स्ट्रैटेजी का एक वर्कशॉप है या एक एक्सरसाइज है, वो हम देखने वाले। फ्रेंड्स, ये जो एक्सरसाइज है बहुत ही खूबसूरत है। ये कैसा करना है पहले ध्यान से सुनिए, जैसे मैं बोलूँगा पहले वो सुनिए और बाद में आप कीजिए। उसमें क्या करना है, यू जस्ट टेक 3 चेयर्स, 3 कुर्सियाँ ले लो और ऐसे 3 प्रकार के 3 कुर्सियाँ ट्रायंगल में रख दो। उसमें से एक कुर्सी जो होगी वो ड्रीमर की होगी, दूसरी जो होगी वो रियलिस्टिक कुर्सी होगी और तीसरी जो होगी वो क्रिटिक होगी। ध्यान से सुनिए, जब कोई भी चीज़ हम लोग करते हैं हमारे लाइफ में, जब कोई भी आउटकम हमें चाहिए तो हमें इन तीनों एंगल से उसे देखना पड़ता है। मीन्स जो ड्रीमर है वो ड्रीम देखता है वो चीज़ करने का। मीन्स फॉर एग्जांपल, आपको एक आइडियल स्कूल निकालनी है, ओके, जिसमें जो अपना इंडिया की जो पुरानी जो परंपरा है, जिसे गुरुकुल परंपरा बोलते हैं, वो भी उसमें आने चाहिए। या फिनलैंड में जो जिस प्रकार के स्कूल्स है, सिंगापुर में जिस प्रकार के स्कूल्स है, तो वैसा वो इनोवेशन भी वहाँ पर आना चाहिए। ऐसी स्कूल अगर समझो आपको बनानी है, ये आपका ड्रीम है, तो आपको वो जो ड्रीम है वो ड्रीमर की कुर्सी में बैठकर आपको देखना पड़ेगा। लेकिन ये ड्रीम पूरा होने के लिए आपको रियलिस्टिक होना पड़ेगा, क्योंकि ड्रीम देखा इससे बातें ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि वो ड्रीम अगर आपको लाना है वास्तव में रियलिटी में, तो जो रियलिस्टिक स्पॉट है वहाँ पर आपको बैठना पड़ेगा, तो उस एंगल से आपको सोचना पड़ेगा। और तीसरी जो चेयर है, ये ड्रीम सच में उतारने के लिए जब आप शुरुआत करोगे तो कौन कौन सी परेशानियाँ आएगी, इसके लिए कोई तो क्रिटिसाइज करने वाला चाहिए, तो वो भी भूमिका आपको करनी है। इसके लिए वो 3rd चेयर है। मीन्स जब कौन सी भी अगर हम लोग बात करते हैं, कौन सा भी प्रोजेक्ट हम लोग लेते हैं हाथ में, तो वहाँ पर वो 3 प्रकार होते हैं। ड्रीमर, ड्रीम देखने वाला, उस चीज़ का रियलिस्टिक में आने के लिए क्या करना पड़ेगा उस एंगल से सोचने वाला, और उसे क्रिटिसाइज करने वाला। यदि ये 3 एंगल्स बराबर हो गए, अगर ये 3 पर्सपेक्टिव बराबर हो गए, तो वो चीज़ आप कर सकते हो। यही है ये क्रिएटिव एक्सरसाइज। फ्रेंड्स, ध्यान में रखिए, पहले हम लोग ड्रीमर के बारे में सोचेंगे। ड्रीमर ये क्या करता है, इट क्रिएट्स ऑल द पॉसिबिलिटीज़। कि समझो आपको स्कूल निकालनी है, तो उसके लिए सारी पॉसिबिलिटीज जो है वो ड्रीमर वहाँ पर देखेगा, और ये जो पॉसिबिलिटी देखेगा वो पिक्चर में देखेगा, बहुत बड़े पिक्चर्स कि स्कूल है वो कैसी रहेगी, वो कैसी दिखेगी, अभी तो नहीं है लेकिन कैसे दिखेगी, कैसी होनी चाहिए, उसको और क्रिएटिव बनाएगा विदाउट एनी रिस्ट्रेन। रिस्ट्रेन मीन्स निर्बंध नहीं होगा कोई कि अरे ऐसा होगा, भाई नहीं, पूरा ड्रीम देखना तो पूरा देखना है, ओके। अभी आपको मैं एग्जांपल दूंगा, बिसलरी वाटर जो बेचते हैं, बहुत बड़ी कंपनी है पूरी जग में। जब उन्होंने सोचा कि बोतल में पानी बेचेंगे
तो इट वॉज अ ड्रीम, लोग बोले यार ऐसा थोड़ी होगा, लोग थोड़ी पानी खरीदेंगे। लेकिन आज इतने सालों के बाद हम लोग देख रहे हैं कि कितनी कंपनीज है जो बोतल में पानी बेच रहे हैं, कि 1 लीटर की बोतल 20-20 रुपए को मिल रही है। मीन्स एक्चुअली वो अभी ड्रीम्स उन्होंने जो देखे वो रियल में आ गए, रियलिटी में आ गए। तो ड्रीम में बहुत पावर है, ध्यान में रखिए। मैं आपको एक एक्सरसाइज देने वाला हूँ, वो ध्यान से सुनिए। ड्रीम की बात कर रही है तो चल रहे तो ये जैसे मेरा वीडियो ख़त्म होगा आप बैठ जाइए शांति से और खुद के 5 ड्रीम लिखिए कि आपके कौन कौन से ड्रीम्स है, और उस ड्रीम के पीछे आपके ऑब्जेक्टिव कौन से हैं वो भी लिखिए, ताकि आप आपके ड्रीम का आपके ड्रीम आप पूरे कर सकें। क्योंकि यदि आप ड्रीम देखोगे तो ही उसे पूरे करोगे ना, अगर ड्रीम नहीं देखोगे तो पूरे कैसे होंगे। और ड्रीम्स ये होने ही चाहिए, ध्यान में रखिए, क्योंकि वही आपको आगे लेके जाते हैं। क्योंकि अपने जो सपने होते हैं वही बहुत इंपॉर्टेंट है हमें आगे लेने के लिए। फ्रेंड्स, दूसरी बात ये है कि डोंट एडिट और इवैल्यूएट योर ड्रीम्स। आपके जो ड्रीम्स है वो आप एडिट मत करो कि अरे ऐसा कैसे होगा, ऐसा नहीं होगा, नहीं, ओके, वो बाद में सोचेंगे हम। पहले आप जो ड्रीम है वो पूरे दिल से देखिए, खुले दिल से देखिए, उन्हें काटिए मत, उनका मूल्यमापन मत कीजिए। आपके ड्रीम अनरियलिस्टिक होंगे तो भी चलेगा, लेकिन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो सारे ड्रीम विजुअल में होने चाहिए। मीन्स उसके पिक्चर होने चाहिए, उसकी मूवी होनी चाहिए, दिखनी चाहिए, ध्यान में रखिए। ओके, जो रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है हमारी NLP की, वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में चाहिए, ध्यान में रखिए। वन मोर थिंग, वो जो ड्रीम बनाएंगे तो वहाँ पर आपको एक प्रश्न खुद से पूछना है, व्हाट डू आई वांट, मुझे क्या चाहिए। जैसे मैंने बोला एक आइडियल स्कूल बनानी है, जग की आइडियल स्कूल, मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, तो आई वांट वेरी बिग आइडियल स्कूल इन इंडिया, जिसको जो एक मिसाल बन के रह जाए। अब ये एक ड्रीमर का एंगल हो गया। दूसरा जो एंगल है वो रियलिस्टिक, क्योंकि वो एक्चुअली हमें सत्य में लानी है, बराबर है, रियल में लानी है। तो वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो दूसरी चेयर में जाकर बैठिए और वहाँ से सोचना शुरू कर दीजिए। अभी आप रियलिस्टिक है, आप वही हो जिन्होंने वो ड्रीम देखा था, अभी आप रियल में आ गए। ओके, रियलिस्टिक मीन्स वास्तववादी भूमिका से आप देखने वाले हो। तो वहाँ पर पहला है स्कूल बनाने के लिए, मैंने एग्जाम्पल स्कूल का लिया है, तो ऑर्गेनाइज योर प्लान्स। कौन से प्लानिंग आपको करने पड़ेंगे, उसके लिए कौन कौन से प्लान आपको लेने पड़ेंगे, क्योंकि जगह चाहिए, उसके ऊपर बिल्डिंग बनानी चाहिए, तो उसके लिए कैसे कैसे प्लान्स आप बनाओगे, क्योंकि टीचर चाहिए, स्टाफ चाहिए, वगैरह वगैरह सब लोग। एंड इवैल्यूएट व्हाट इज़ रियलिस्टिकली पॉसिबल। तो रियलिस्टिकली क्या पॉसिबल है, अभी आपके पास कितना पैसा है, आप कितना लगा सकते हो, या कितने लोगों को इकट्ठा कर सकते हो ताकि वो उस ड्रीम में आपका सपोर्ट करे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड थिंग, थिंक कंस्ट्रक्टिवली। मीन्स आप जो सोचेंगे वो कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हवा में बातें कर दें कि मुझे ये रियल में लाना है, स्कूल मेरे दिमाग में है, मेरे सपने में है, ओके, लेकिन वो जो सपना है वो मुझे रियल में लाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए क्या क्या मेरे पास रिसोर्सेज है और कैसे कंस्ट्रक्टिवली मैं उसे प्लान करके ला सकता हूँ, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। फोर्थ थिंग इज दैट डिवाइस एन एक्शन प्लान। इसके लिए एक्शन प्लान बनाइए एक पेपर पे ऊपर। यू मस्ट हैव पेपर प्लानिंग परफेक्टली, कि मैं कैसे 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 आगे जाऊँगा, उसका एक्शन होना चाहिए आपके पास। मीन्स पहले पैसे लाऊंगा, बाद में कहाँ पर मुझे लोकेशन कौन सा लेना है वो देखूंगा, वहाँ पर जो बिल्डिंग है वो मुझे बनानी है तो उसके लिए पैसा कहाँ से लाऊंगा, तो कौन से लोग मैं मेरे साथ मिलूँगा, कैसे मैं टीम बनाऊंगा। मैनेजमेंट की एक टीम मुझे बनानी पड़ेगी, क्योंकि अकेले का काम नहीं है, तो 10-12 लोग मुझे इकट्ठा करने चाहिए, तो उनको मैं कैसे लूँगा, वो सारा एक्शन प्लान आप उसमें बनाइए। और एक ये जो चीज़ है, ये एक्शन प्लान बनाओगे तो इट मस्ट बी, ये जो पूरा रियलिस्टिक चीज़ है, इट मस्ट बी काइनेस्थेटिक। मीन्स ये जो आप सब बनाने वाले हो, ये पूरा इमोशन से जुड़ा हुआ रहना चाहिए आपसे, आपकी फीलिंग के साथ होना चाहिए, तो वो आएगा। तो आपकी फीलिंग क्या है जब आप रियल में आते हो, तो कौन सी कठिनाइयाँ आपको आएगी, उसको आपको देखना है। और जब तक फील नहीं होता तब तक आप वो रियलिस्टिक नहीं बना सकते हो। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि आस्क योर सेल्फ, खुद को एक प्रश्न पूछे, व्हाट विल आई डू टू मेक द प्लान्स
रियलिटी, ये सारे प्लान है जो जिसके मैंने सपने देखे, उसको मैं रियलिटी में लाने के लिए क्या कर सकता हूँ, प्रोसीजर अंदर चालू हो जाएगा। अभी ये हो गई रियलिटी के बाद। अभी तीसरे चेयर पे आ जाइए, वहाँ पर क्रिटिसाइज करने वाले, क्योंकि क्रिटिक स्पॉट है अपना वो, कि इन्होंने सपना देखा, ये बोल रहे होगा, रियलिटी है, ऐसा ऐसा हो, लेकिन उसके ऊपर टीका कौन करेगा, क्रिटिसाइज कौन करेगा, तो आप ही करना है, आपको ही करना है। तो उस पर आकर आपका विचार कैसा होना चाहिए, थॉट प्रोसेस क्या होनी चाहिए। तो टेस्ट योर प्लान, जो प्लान रियलिस्टिक वाले ने बनाया उसे टेस्ट कीजिए, बराबर बनाया है या नहीं, ये गलत है, ये बराबर है, नहीं ये हो नहीं सकता, वगैरह वगैरह। एंड लुकिंग फॉर प्रॉब्लम्स, उसमें कौन कौन से प्रॉब्लम्स है वो देखना शुरू कर दीजिए। नहीं ये प्रॉब्लम है, ये नहीं ये प्रॉब्लम है, कौन कौन सी डिफिकल्टीज़ है। अरे भाई स्कूल बनानी है तो वहाँ पर टीचर लगने वाले हैं, वो कहाँ से लाएंगे, अच्छी फैकल्टीज़ होनी चाहिए, अच्छी बिल्डिंग बननी चाहिए, अच्छी जगह मिलनी चाहिए, बच्चों को अच्छा पढ़ना चाहिए, वगैरह वगैरह। एंड थर्ड थिंग इज दैट अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस कौन कौन से हैं, अनपेक्षित परिणाम कौन कौन से आपको आने वाले हैं। ओके, कौन कौन से अनपेक्षित परिणामों का सामना करना पड़ेगा, जो यकायक आ भी सकते हैं। समझो आके कोई लीडर्स रहेंगे, वो आपको बोलेंगे नहीं इधर नहीं बनानी है स्कूल, कुछ गवर्नमेंट के नियम रहेंगे तो वो बोलेंगे नहीं इधर तो बहुत स्कूल है, इधर नहीं बना सकते, मीन्स वो भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है। थर्ड थिंग इज दैट थिंक व्हाट कुड गो रॉन्ग। आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्रिटिक्स चेयर पे बैठे हैं, तो क्या रॉन्ग जाएगा वो आपको देखना है, मीन्स निगेटिवली आपको देखना है कि अरे ये हो सकता है, ये रॉन्ग हो सकता है। एंड व्हाट इज मिसिंग, कुछ रह गया क्या इसमें, कुछ लूप होल रह गया क्या कि जिससे ये प्रोजेक्ट नहीं बन सकता, वो भी आपको देखना है। और पूरा आपका उसमें इंटरनल डायलॉग चलते रहना चाहिए, मीन्स ऑडिटरी जो आपका रिप्रेजेंटेशन है वो ऑडिटरी होना चाहिए। मैं खुद क्या था आपको बातें करने चाहिए, ऐसा होगा ऐसा होगा, ऐसा किया तो ऐसा होगा, ऐसा करना है, ये रॉन्ग है, ये प्रॉब्लम है, वगैरह वगैरह वगैरह। एंड आस्क योरसेल्फ, अंदर आपको पूछना है कि व्हाट कुड गो रॉन्ग, क्या रॉन्ग जा सकता है इसमें, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। फ्रेंड्स, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये तीनों जो चीज़ें मैंने बताई, मीन्स ड्रीमर की बताई या रियलिस्टिक की बताई और क्रिटिक की बताई, बराबर है। तो वो आपको पहले यहाँ पर उसका प्लान तैयार करना बहुत ज़रूरी है। अभी आपको 7 स्टेप्स लेने हैं एक्चुअल उस एग्जरसाइज के। तो ये हम लोगों ने थॉट प्रोसेस पूरी कर ली, हमने खुद को प्रिपेयर कर लिया कि कैसे कैसे सोचना है। अभी हमको एक्चुअली उस 3 कुर्सियों पर जाके बैठना है, बराबर है। मैंने एग्जाम्पल लिया आपको आपका स्कूल का, क्योंकि स्कूल सबको मालूम रहती है, देखी रहती है, इसके लिए मैंने स्कूल का एग्जाम्पल लिया है। मीन्स आइडियल स्कूल जिसमें प्राचीन परंपरा भारत की भी हो और फिनलैंड सिंगापुर की जो अभी अत्याधुनिक परंपरा है वो भी उसमें हो, मीन्स इनोवेशन भी हो और प्राचीन परंपरा भी हो। ओके, एंशिएंट प्लस इनोवेशन, वो दोनों होना चाहिए, ऐसा हम लोगों ने देखा है। तो पहली स्टेप क्या है, ध्यान से सुने। जिस टाइम जब आप वेरी क्रिएटिव हो जाओगे, क्योंकि ड्रीम देखने के लिए क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है। ओके, विदाउट एनी रिस्ट्रेन, कोई भी निर्बंध नहीं है, एकदम क्रिएटिव आप, तब आप ड्रीमर के स्पॉट पे जाकर बैठिए, खुद को पूरे क्रिएटिव बना दीजिए, क्योंकि इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर दैट। हाँ, और रिलीव दैट टाइम, उस टाइम में आप जिए कि आप पूरा सपना देख रहे हैं, पूरी तरह से देख रहे हैं। ओके, सो रिलीव दैट टाइम, उसमें जाइए पूरे। एंड दिस विल स्पेशली एंकर द रिसोर्स ऑफ क्रिएटिव ड्रीमर स्टेट, कि आपको वो पूरी तरह से आप एंकर हो जाओगे उसमें कि ड्रीमर स्टेट में जाने के लिए, टू दैट स्पॉट। तो आप पूरे उसमें गए हो, आपका पूरा आपने एंकरिंग किया है और आप उसमें गए हो, मीन्स नाउ यू आर वॉचिंग अ ड्रीम। आपके सामने पूरे पिक्चर्स तैयार हो रहे हैं, समझो मानो स्कूल के तो स्कूल के पूरे पिक्चर्स तैयार, पूरी मूवी चल रही है, मीन्स यू आर इन ड्रीमर। आप चाहे तो आंखें बंद कर सकते हो, ये थोड़ी देर तक चलेगा। आफ्टर दैट स्टेप आउट, वहाँ से बाहर आ जाओ, ब्रेक योर स्टेट, उंगलियाँ गिनो खुद की, ये मोबाइल नंबर याद करो तो आपकी वो स्टेट ब्रेक हो जाएगी। थोड़ी देर के बाद उड़ जाओ वहाँ से। नाउ यू विल बी ऑन द सेकंड चेयर। कौन सी चेयर है सेकंड, बराबर रियलिस्टिक चेयर पर आकर बैठ जाइए।
और इस टाइम पे आपको क्या करना है कि जिस टाइम आप एकदम कंस्ट्रक्टिवली ऑपरेशन प्लान में आओगे कि ये बस ये एक्शन प्लान मुझे लेना है, ये ऑपरेशन मैंने प्लान बनाया हुआ एक्शन में लाना है, तब आपको रियलिस्टिक चेयर पे बैठना है। मीन्स आपको खुद को उसमें एंकर कर देना है पूरा, ओके। और वहाँ पर रिलीव दैट टाइम, वहाँ पर आपका समय गुजारना है आपको। मीन्स पूरा रियलिस्टिक आपको सोचना है वहाँ पर जाके कि नहीं रियल में कैसा होने वाला है। वहाँ पर ऐसा उसने सोचा, लेकिन रियल में कैसा होने वाला है, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये नहीं हो सकता लेकिन ये हो सकता है, वगैरह 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 वगैरह। थोड़ी देर उसमें ही रहिए, देन स्टेप आउट, वहाँ से बाहर आइए और अगेन ब्रेक योर स्टेट, आपकी स्टेट ब्रेक कर दीजिए। थोड़ी देर के बाद वहाँ से उठिए और जिस टाइम आप एकदम कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज अ प्लान विद इन द इंटेंशन ऑफ मेकिंग मोर इफेक्टिव, मीन्स जब आप प्लान को क्रिटिसाइज करने के पूरे मोड में हो जाओगे तभी जाकर वो क्रिटिक के चेयर में बैठ जाइए। मीन्स आप एकदम टीका करने वाले लगने चाहिए, निगेटिवली नहीं, ये कैसा होगा मुझे बताओ, ये ऐसा नहीं होगा, वो वैसा नहीं होगा। और जब वहाँ पर बैठ जाओगे सो अगेन रिलीव दैट टाइम, वहाँ पर बैठना है आपको एंड यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट, ओके, कि मुझे क्या करना है, इनको क्रिटिक करना है, क्रिटिसाइज करना है, उसमें आप चले जाओ। बाद में यू जस्ट सेट आउट, बाहर आ जाओ एंड ब्रेक योर स्टेट बाय जस्ट काउंटिंग योर फिंगर्स, बराबर है। तो ये 3 स्टेप में आप तीनों जगह पर जाकर बैठे, जो आपने पहले तैयारी की थी, जैसा मैंने बोला आपको थॉट प्रोसेस की, वो आपने वहाँ पर जाकर किया। नाउ यू आर वेरी मच प्रिपेयर्ड अबाउट दैट टाइम। नाउ 4 स्टेप में टेक द आउटकम, जो आपको आउटकम चाहिए, ओके, और वो एक्सप्लोर कीजिए कि मुझे स्कूल निकालनी है, ये मेरा आउटकम है, वेरी गुड। एंड स्टेप इनटू द ड्रीम स्पॉट, बाद में पहले अपने जिस चेयर पे थे ड्रीम स्पॉट पे वहाँ पर आकर बैठ जाइए, क्योंकि मेरा आउटकम क्या है, मुझे आइडियल स्कूल निकालनी है, इंडिया में निकालनी है, वहाँ पर जाकर बैठ जाइए। एंड यू जस्ट थिंक अबाउट ऑल द थिंग्स जो आपने होमवर्क किया है पहले ड्रीमर्स के बारे में, वो पूरा आप देखना शुरू कर दीजिए, जो मैंने आपको बताया। मीन्स फॉर एग्जांपल पूरी क्रिएटिव आप इमेज बनाइए, पूरी पॉसिबिलिटीज़ देखिए, विजन देखिए, पूरा ड्रीम देखिए विदाउट एनी रिस्ट्रेन, कुछ निर्बंध नहीं होना चाहिए, अनरियलिस्टिक चलेगा, ओके, उसे एडिट मत कीजिए, इवैल्यूएट मत कीजिए, पूरा ड्रीम देखिए विजुअल, और खुद से पूछिए कि व्हाट डू आई वांट, मुझे क्या चाहिए, बस उसमें पूरा समा जाओ एकदम पूरे ड्रीम में, उस सपने को पूरी तरह से जियो उस चेयर पर बैठ के। उसके बाद आपको उठना है और 5वें पॉइंट पे, मीन्स 5वां स्टेप आपको लेना है, थिंक अबाउट योर ड्रीम, आपको ड्रीम के बारे में सोचना है एंड स्टेप इनटू अ रियलिस्टिक स्पॉट, और रियलिस्टिक स्पॉट पे जाकर आपको बैठना है और जो ड्रीम देखा आपने उसको आपको सोचना है, और सोचते सोचते रियलिस्टिक स्पॉट में आप उसे कैसा एक्चुअली रियल में लाने वाले हो, वो जो सारे पॉइंट पहले आपने उसके जो स्टडी किए हैं, मीन्स प्लान ऑर्गेनाइज किए हैं या एक्शन प्लान बनाया है या इवैल्यूएट किया है, या आपने जैसे कंस्ट्रक्टिवली आपने थिंक किया है, ओके, आपने उसको इमोशनली टच किया है, वो सारी बातें उसमें आनी चाहिए। एंड व्हाट आई डू मेक दिस प्लान्स इन रियलिटी, ये सारे प्लान में रियलिटी में कैसे लाऊं, उसमें पूरा आपको जाना है, घुल मिल जाना है। यू जस्ट एंड दैट सोचना शुरू करो तुम। उससे बाद में आएगा 6 स्टेप विद द पॉजिटिव इंटेंशन, पॉजिटिव इंटेंशन लेके आपको स्टेप 3 में आगे स्टेप में जाना है एंड स्टेप इनटू क्रिटिक चेयर, क्रिटिक स्पॉट पे आपको जाना है और वहाँ पर पूरा क्रिटिसाइज करना है इन दोनों को, सपने वाले को भी और रियलिटी वाले को भी, ओके। मीन्स वहाँ पर हम लोग कौन कौन से प्रॉब्लम आ सकते हैं, कौन कौन से डिफ़िकल्टीज आ सकती है, या अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, सारा प्लान आपको टेस्ट करना है, ओके। और क्या रॉन्ग जा सकता है, क्या मिस हो गया है, तो सारी बातें इंटरनल डायलॉग आपको खुद से करना है कि क्या रॉन्ग जा सकता है, वो सारी बारीकियाँ आपको वहाँ पर देखनी है। और वो सारे देखने के बाद फाइनली गो बैक टू द ड्रीमर स्पॉट, फिर से ड्रीमर के चेयर पे जाकर बैठो एंड थिंक ऑफ मोर पॉसिबिलिटीज विद इन बेस ऑफ इंफॉर्मेशन गेन फ्रॉम R&C।
जो इन्फॉर्मेशन आपको रियलिस्टिक से और क्रिटिसाइज से मिली है, क्रिटिक चेयर से मिली है, उनके बारे में ज़्यादा सोचो, ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोचो जो इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिली है। ओके, और पॉसिबिलिटी के बारे में हमें सोचना है, क्योंकि हमें वो ड्रीम जो है वो एक्चुअल वास्तव में रियल में लाना है। इसके लिए पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोचना है। एंड देन लास्ट पॉइंट ऑफ दैट, इफ़ यू वेट, अगर आप रुक सकते हो तो रुके शांति से, एकदम घाई मत कीजिए यहाँ पर। एंड इफ़ यू वांट यू कैन गो अगेन थ्रू द 3 स्पॉट्स। अगर आपको लगा नहीं अभी तक मेरा आई एम नॉट सेटिस्फाई, आई डोंट गेट सेटिस्फाई, तो फिर से वो 3 चेयर में जाइए, ड्रीम के, रियलिस्टिक के, क्रिटिक के, और फिर से वो प्रोसीजर कीजिए ताकि आपके मन को तसल्ली हो जाए। और जैसे तसल्ली हो जाएगी, यू विल बी वेरी मच क्लियर अबाउट योर आइडिया, और आप वो जो आपका जो सपना है आइडियल स्कूल बनाने का, वो आप एक्चुअल में आप वो सपना जो है वो रियल बना सकते हैं। सी फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स, एक्चुअली ये वॉल्ट डिज्नी क्रिएटिव स्ट्रेटेजी एक्सरसाइज है, ये पूरे जग में बहुत ही फेमस है और इसके ऊपर बहुत लोगों ने काम किया एंड दे गॉट सक्सेस इन सो मेनी वर्कशॉप्स। दे आर टेकिंग दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज वेरी इफेक्टिवली। और आज मैंने ये जो आपको ये दिया है एक्सरसाइज, तो उसका बहुत मेक योर लाइफ एंड फ्यूचर प्रॉस्परस एंड एनर्जेटिक। Okay, so all the best. Thank you very much.